बहुत अजीब चीज़ देख लो तो आप ऐसे कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को देखते रह जाओगे। वैसे ही मैं देखते जा रही थी, देखते देखते फिर अंकिता की नज़र मेरे पे पड़ी। एंड भाई वो मोमेंट ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था उस वक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अगेन सृष्टि पांडे 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक काला जादू की स्टोरी जो मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी। और भाई उसे देखने के बाद, उसे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काला जादू भाई एकदम रियल होता है। और अगर भगवान भी आके मेरे से कह दे कि ये सब गलत होता है तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि भाई ये सब जो काला जादू है वो एक अंधविश्वास है। मुझे नहीं लगता भाई, सब कहते हैं, मैं भी पहले कहती थी बट भाई अब बिल्कुल नहीं लगता जब से मैंने ये सब देखा है अपने आंखों के सामने। तो जो मेरी फ्रेंड है तो उसका नाम हम इस पूरे वीडियो में कृतिका रख देते हैं, जिसके ऊपर काला जादू हुआ था। और जिसकी कज़न ने किया था उसका नाम है अंजलि इस पूरे वीडियो में। और जिसने किया था मतलब अंजलि की जो कज़न है उसका नाम हम पूरे वीडियो में अंकिता रख देते हैं। तो भाई ये स्टोरी शुरू होती है जब वो हमारे क्लास में आई थी एंड वो हम लोग के फ्रेंड्स ग्रुप में आई थी, जो अंजलि थी। और उसकी जो कज़न सिस्टर है वो उसके साथ हमेशा रहती है। मतलब ऐसे कुछ कज़न्स होते नहीं हैं जो आपस में एक साथ हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो वैसे ही हैंग आउट करती थी वो हमारे साथ। बट हाँ, एज सेम थी दोनों की, बस थोड़ा अंतर था। वो ज़्यादा छोटी थी, ज़्यादा नहीं छोटी थी, मतलब 1-2 साल छोटी थी। गीता थी वो अंजलि से 1-2 साल छोटी थी और हम सब से 1-2 साल छोटी थी। बिकॉज जो अंजलि थी वो हमारे क्लास में थी और जो अंकिता थी वो थोड़ी जूनियर क्लास में थी। और वो उसका स्कूल भी डिफरेंट था और क्लास भी डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था हमसे। बस वो हमारे साथ हैंग आउट करती थी साथ में, हम सब पार्टी करते थे। मतलब कभी कभार किसी का बर्थडे हो गया तो साथ में हैंग आउट करेंगे 4-5 फ्रेंड्स मिलके, तो ऐसे ही था सबका। तो ऐसे ही हम लोग आपस में मिलते थे। तो हमारी जो अंकिता थी वो भी फ्रेंड बनती जा रही थी, बहुत क्लोज आते जा रहे थे हम भी। क्योंकि जब भी हम मिलते थे, हम अंजलि मिलते थे तो अंकिता भी अंजलि के साथ ही आती थी। बिकॉज भाई उन लोग का रूम एकदम सेम था और यू कैन अंडरस्टैंड भाई, वो लोग एकदम बड़े पापा और चाचा के बच्चे हैं, जैसे कजन्स होते नहीं हैं वैसे ही सेम घर में रहते थे, तो हो जाता है भाई। तो वो दोनों एक साथ रहते थे और जहाँ भी अंजलि जाती थी अंकिता को लेके आती थी, तो वो हमारे साथ रहती थी। बट भाई उसका बिहेवियर बहुत अलग था। बहुत छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाती थी, कुछ भी कह दो, वो हल्का सा भी कुछ कह दो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी और गुस्सा होके वहाँ से चली जाती थी। पता नहीं क्यों, उसका बिहेवियर बहुत अलग था। एक दिन हम ऐसे ही बैठ के वो डिनर कर रहे थे, हम मेरे घर पे सब आई थी तीनों, तो हमारे घर पे सब बैठ के डिनर कर रहे थे। 3 दोस्त हैं जिनका अभी नाम बताया मैंने और 3 दोस्त अलग हैं जिनका मैंने नाम नहीं बताया, क्योंकि इस वीडियो में उन लोग का कोई भी कुछ भी रोल नहीं है, सो इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं बताया। तो 3 दोस्त हैं वो अलग हैं और 3 दोस्त मतलब कुल मिला के 7 लोग वहाँ पे थे। एंड 3 दोस्त के नाम बताएं जिसका रोल इस पूरे इंसिडेंट में है, और जिसका नहीं है उसका नाम जान के क्या ही करोगे यार। तो 6-7 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सब हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में एक दूसरे से चिढ़ा रहे थे। एंड होता है यार, दोस्तों में कुछ भी बोल लेते हैं किसी को भी। तो ऐसे ही मजाक में पता नहीं क्या काला जादू की बात हुई। एंड उसके बाद भाई फिर पता नहीं मजाक उड़ा रहे थे। मैंने बोला कि ये सब झूठ होता है। एंड जो कृतिका है भाई वो इतना उस चीज़ को लाइटली ले रही थी, मतलब उसका मजाक उड़ा रही थी। ऐसे ही नहीं यार, जैसे हो नहीं जाता है कभी कभी काला जादू का मजाक उड़ा देते हैं या फिर भूत प्रेत का ऐसे मजाक उड़ा देते हैं, सब वैसे ही हम आपस में एक दूसरे से मजाक उड़ा रहे थे सबका। तो कृतिका ने कहा काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, सब ऐसे झूठ फूट का सब फैलाते हैं ये सब। तो फिर उसके बाद भाई जो अंकिता का रिएक्शन था ना, अंकिता एकदम उसे घूर के देखे जा रही थी। एंड भाई अचानक से वो बोल पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग इन सब चीज़ों को लाइटली लेते हो बिकॉज तुम लोग को ये सब करने नहीं आता है, और मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स है मेरे घर पे इसकी, और तुम लोग इसको ज़्यादा लाइटली मत लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद कृतिका को भी थोड़ा गुस्सा आया बिकॉज उसका बिहेवियर सारे फ्रेंड्स में से अलग था। तो उसने भी कहा कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है, अगर तुम इतने दिनों से हमारे साथ रहती हो और हमारी फ्रेंड की तरह बन चुकी हो अब तुम, और तुम्हें हम लोग के मजाक करने से प्रॉब्लम है, तो तुम जा सकती हो, तुम क्यों हो अंजलि के साथ हमेशा हर जगह। सो इस बात को सुन के वहाँ से अंकिता उठ के वहाँ से तुरंत चली गई और वो गुस्सा हो गई। और जो अंजलि है भाई उसकी सांसें अटक गई क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अलग है अंकिता का। एंड उसे डर लग रहा था कि घर जाके अब होगा क्या। सो भाई वो अंजलि भी तुरंत उसके पीछे पीछे उठ के भाग गई और वो कहने लग गई, मतलब जो कृतिका है उससे कहने लग गई कि क्या किया तुम लोगों ने, तुम पागल हो क्या, कैसे कह सकती हो उसे। और मजाक ही तो चल रहा था, वो थोड़ा सीरियस हो गए तो क्या हो गया। तो यही सब कह के अंजलि भी वहाँ से चली गई तुरंत अंकिता के पीछे पीछे, बिकॉज अंकिता का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। तो भाई फिर सब अपने अपने घर पे चले गए। एंड देन भाई फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो कृतिका थी वो स्कूल पे ही नहीं आई भाई, स्कूल नहीं आई वो। एंड हमें लगा कि भाई ज़्यादा मौज मस्ती कर ली होगी उसने। एंड उसके बाद हमने मीटअप भी करा था, हैंग आउट करा था साथ में, क्या पता थक गई हो, फीवर हो गया हो। और मुझे कुछ सीरियस नहीं लगा, कुछ भी सीरियस नहीं लगा। तो सब ऐसे स्कूल आए हुए थे, हम 6 स्कूल आए थे, बस वहाँ पे कृतिका जो थी वो एब्सेंट थी। तो फिर उसके बाद
कुछ दिनों तक उसकी तबीयत ऐसे ख़राब से रहने लगी। ऐसे कॉल करा एक दिन कि तेरी तबीयत कैसी है, एंड शी वाज लाइक कि ठीक है। फिर मैंने कहा भाई नज़र उतारते हैं ना सब, तो मुझे लगा कि क्या पता भाई ऐसे नज़र लग गई हो, इसीलिए हो जाता है ना कभी कभी तबीयत ख़राब, बुखार वगैरह सब हो जाता है। तो मैंने कहा कि तुम एक बार चेक करवा लो, और जो पंडित वगैरह होते हैं उनसे एक बार चेक करवा लो, क्या पता तुम्हें नज़र लग गई हो। तो शी वाज लाइक नो ये सब कुछ नहीं होगा यार, फ्लू चल रहा है और मुझे भी हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई कोई बात नहीं, क्या पता सही हो जाए। तो भाई उसके बाद तो हमें सब नॉर्मल ही लग रहा था, मुझे क्या पता था भाई छोटे से काम करने के लिए अंकिता उस पर इतना बड़ा कुछ कर देगी। फिर उसके बाद भाई उसकी तबीयत एकदम से ख़राब ही रहने लगी, वो स्कूल ज़्यादा आती नहीं थी, एंड हैंगआउट्स में भी वो एकदम शांत रहती थी। बिकॉज भाई जो कृतिका है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, कुछ भी बोल देती है मजाक में, और भाई वो शांत रहने वाली लड़की है ही नहीं, खुल के जो होता है सब बोलती है एंड चिल करती है, एकदम एक्सट्रोवर्ट इस टाइप की लड़की है। तो वो भाई शांत रहना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ कहीं भी हम सब हैंग आउट करते थे तो भाई वो हमेशा शांत रहती थी, हमेशा, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो वो डल सी रहती थी हमेशा हर जगह पे। तो भाई एक दिन हमने प्लान करा, मतलब अंजलि अंकिता ने प्लान करा कि हम सब उसके घर जाएंगे, अंजलि अंकिता के हम सब घर जाएंगे मिलके, जो 6-7 लोग थे वो सब जाएंगे। तो भाई कृतिका एंड हम सब मान गए। फिर हम ऐसे ही पहुँचे उसके घर पे, और फिर उसने चाय पानी सब दिया, और फिर उसके बाद अचानक से निकिता ने, जो कृतिका है, वो कहने लगी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। एंड आई वाज लाइक ठीक है जाओ, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो मुझे लगा कि ऐसे डल सा फील कर रही होगी और ओके नहीं फील कर रही होगी, तो वो गई होगी सोने। तो हम सबको यही लगा कि ऐसे ही उसकी तबीयत ख़राब है तो उसे नींद आ गई होगी, तो वो चली गई सोने। और एंड धीरे धीरे बाकी करके सब सो गए, पानी चाय ये सब नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे लगा सबको नींद आ रही है। भाई मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसी इंसान हूँ ना भाई कि अगर आप मुझे सोफे पे सुला दो, ज़मीन पे सुला दो, अगर मुझे नींद आ रही होगी तो मैं सो जाऊंगी कहीं पे भी। अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो दुनिया के सबसे अच्छे बिस्तर पे सुला दो भाई, मुझे कभी नींद नहीं आएगी, ऐसा है मेरा। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं लेट के फ़ोन चला रही थी, और सब सो चुके थे। और उसका जो रूम था भाई अंजलि अंकिता का, तो एक ही रूम था, और उस रूम में आधे पार्ट हुए थे, मतलब आधे पार्ट नहीं हुए थे, बट हाँ बीच में कुछ भी नहीं लगा था। एक तरफ अंकिता का सब कुछ था, स्टडी टेबल एंड लैम्प वगैरह, चेयर एंड बेड एक तरफ अंजलि का था और एक तरफ अंकिता का था। तो जो अंकिता का था भाई सब वहाँ पे, तो उधर सब इतने काला जादू के बुक्स थे, ब्लैक मैजिक के बुक्स थे ना भाई। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये सब क्या है, बट थोड़ा ठीक ही लगा कि क्या पता इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो ये सब पढ़ती हो, ये सब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे यही सब लग रहा था। तो एक तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि ये सब बहुत अनरियल होता है और नॉर्मल नहीं होता भाई, ये सब ऐसे झूठ होता है, फेक होता है, ये सब कुछ होता नहीं, काला जादू ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता है, ऐसा तब मुझे लगता था। तो मुझे लगा कि क्या पता भाई इंटरेस्ट हो सब चीज़ों में, क्या पता विश्वास रखती हो। तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला एंड मैं वहाँ से उठ के चली गई। तो 2 ही बेड थे, तो एक पे मैं अंजलि और अंकिता सोए हुए थे और एक पे मैं और कृतिका सोए हुए थे। कृतिका तो एकदम सो गई थी एंड अंजलि भी सो ही गई थी, बस अंकिता और मैं जग रहे थे। और जो तीनों लोग आए थे, मतलब हमारे जो 3 दोस्त और हैं, वो तीनों लाशों की तरह ऐसे बिछे हुए थे, मतलब लाशों की तरह नहीं बट हाँ ऐसे सोए हुए थे, वो ज़मीन पे बिछा के वो सब लेटे हुए थे। तो सब ऐसे लेटे हुए थे और भाई बस मैं और अंकिता जो है वो जग रही थे। तो भाई मैंने देखा क्या कि वो जो अंकिता है वो बैठ के पता नहीं क्या विस्पर किए जा रही है भाई, कुछ देख के विस्पर किए जा रही है, आँख बंद करके विस्पर किए जा रही है भाई, पता नहीं क्या विस्पर कर रही थी। फिर उसके बाद मैं उठ के अजीब तरीके से देखने लग गई अंकिता को, मतलब जैसे होता नहीं है आप बहुत अजीब चीज़ देख लो तो आप ऐसे कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को देखते रह जाओगे, वैसे ही मैं देखते जा रही थी। देखते फिर अंकिता की नज़र मेरे पे पड़ी। भाई वो मोमेंट ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था उस वक्त। तो जैसे ही अंकिता ने मुझे देखा, मेरी आंखें भाई एकदम मेरी आंखें बंद हो गई, क्योंकि भाई मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि कर क्या रही है भाई, इतने सब सो गए हैं और ये अकेले बैठ के ऐसे हिल भी रही थी भाई, वो पता नहीं क्या विस्पर किए जा रही थी। एंड उसके सामने एक बुक था, उसमें से पढ़ के फिर विस्पर किए जा रही थी एंड आंखें बंद करके पता नहीं क्या फुसफुसाई जा रही थी भाई, आई डोंट नो। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप उस टाइम वहाँ होते तो आपको भी डर लगता भाई। और ये सब चीज़ें हो रही थी 5-6 बजे के करीब, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। गीता है वो कहने लग गई कि तू सोई नहीं, अभी तो सब तो सो गए, तू भी सो जा। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा था एंड मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैं सोने जा रही हूँ मैं भी। तो भाई मुझे लग रहा था कि थैंक गॉड उसे कुछ पता नहीं चला कि मैं उसे देख ही जा रही थी, बट वो उसने नोटिस कर रहा था कि मैं उसे देख रही थी। बट मैंने उससे पूछा कि कर क्या रही है तू, लेकिन कुछ नहीं मैं बस स्क्रॉल कर रही हूँ। एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे भाई लग रहा था ऑकवर्ड, बट उतना नहीं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ कर सकती है वो।
फिर उसके बाद मैं सो गई, मतलब लेट के स्क्रॉल ही किए जा रही थी, स्क्रॉल कर रही थी मैं भी बैठ के। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद इधर मुँह कर लिया एंड उसके बाद मैं उसे ऐसे धीरे धीरे से देखे जा रही थी छुप छुप के, कि उसे पता ना चले कि मैं भी जग रही हूँ। मैं उसे छुप छुप के ऐसे देखे जा रही थी एंड भाई फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो वॉशरूम गई एंड फिर उसके बाद मैंने तुरंत से कृतिका को जगाया एंड मैंने उसके कान में धीरे धीरे, कान में भी नहीं भाई, मुझे इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं उसे चैट्स भेज रही थी व्हाट्सएप पे एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने उसके नोटिफिकेशंस भी ऑफ करवा दिए थे। आई वाज लाइक कि मुझे बहुत डर लग रहा है और तू उठ जा। मैं उसे बहुत कन्विंस किया भाई, आधे घंटे कन्विंस करने के बाद भाई कृतिका जगी एंड शी वाज लाइक मुझे नहीं जगना है भाई, तू क्या कर रही है, क्या बकवास बोल रही है, क्या हो जाएगा अंकिता, सब तो नॉर्मल तो है यार, तू भी सो जाना, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि उसे बहुत, उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसे नींद सी आ रही थी और उसे उठने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था। बहुत कन्विंस करने के बाद कृतिका थोड़े समय बाद उठी और भाई जैसे ही वो उठी मैंने उसे कन्विंस किया कि चलो हम इसके फ़ोन को चेक करते हैं कि भाई इतने देर से लगातार से ये पढ़ क्या रही है। एंड फिर उसके बाद बहुत कन्विंस करने के बाद उसने, वो मान गई, बट भाई उसके फ़ोन का पासवर्ड क्या है हम दोनों को नहीं पता था। बट और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। हमने फ़ोन ओपन नहीं किया था, फ़ोन बिल्कुल भी ओपन ही नहीं किया था और हम आपस में डिस्कस कर रहे थे पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है। एंड फिर उसके बाद जब हमने देखा उसका फ़ोन, फिर उसके बाद हमने टाइम देखने के लिए ओपन किया, फिर जैसे ही मैंने स्वाइप किया वो तुरंत ओपन हो गया भाई, कोई लॉक नहीं लगा था, कोई कुछ भी नहीं लगा था, उसका फ़ोन ओपन हो गया। एंड जितने देर हम ये सब कर रहे थे, आधा घंटा ख़त्म हो चुका था। उसके जाने के बाद मैंने कृतिका को जगाया था, आधा घंटा ख़त्म हो चुका था बट वो अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं निकली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था भाई, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वॉशरूम गई है, मुझे लग रहा था वो कुछ करने ही गई थी भाई, मुझे बहुत डर लग रहा था उससे। तो मैंने कृतिका को कन्विंस करके जगाया एंड हम उसका फ़ोन चेक करने लग गए। तो भाई सब कुछ नॉर्मल था उसके फ़ोन में। एंड फिर उसके बाद जो कृतिका थी वो कहने लग गई कि इसकी नोट्स ऐप जो होता है वो ओपन करो। उसके बाद कृतिका ने मुझे सजेशन दिया, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, तो कृतिका ने सजेशन दिया कि अगर ये कुछ पढ़ रही थी तो नोट्स ऐप पे इसने कुछ प्राइवेट रखा होगा भाई, चलो उससे खोल के देखते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ रही होगी। तो मैंने सबसे पहले नोट्स ऐप ओपन करा, फिर उसके बाद मैं देखती जा रही थी कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ बहुत अजीब सा लिखा हुआ था भाई, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। सारे जितने सारे नोट्स थे सारे के सारे भाई अलग लैंग्वेजेस में थे, मैं एक वर्ड तक नहीं पढ़ पाई उस सब का। एंड जब उसका फ़ोन चेक कर रहे थे तो हमें क्या मिला, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला, बस एक नोट था, एक पेज था, उस पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, जिस पे कृतिका का नाम भी था एंड मेरा नाम भी था। जो कृतिका का नाम था उसके आगे छोटा सा डॉट लगा था, ऐसे सबके नाम के आगे छोटा डॉट, बड़ा डॉट एंड ऐसे जो होता नहीं है डैश का निशान, वो सब था, लगा हुआ था, फुल स्टॉप लगा हुआ था एंड किसी में छोटा पॉइंट एंड किसी में बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ था। तो मेरा जो नाम था उसके आगे बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ था एंड जो कृतिका का नाम था उसके आगे हल्का सा छोटा सा एक सर्कल बनाया गया था और उसमें पेन फिल किया हुआ था। तो भाई जैसे हम दोनों देखा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट हाँ भाई मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि ये सब ब्लैक मैजिक ही है, बिकॉज इसके पास इतनी सारी ब्लैक मैजिक की बुक हैं एंड उसके बाद वो पढ़ती भी है और पता नहीं क्या विस्पर कर करके इतने देर से वो कुछ ट्राई कर रही है, जैसे कुछ ट्राई कर रही है वो। एंड फिर उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकली एंड जैसे हमने फ़ोन को रखा वो तुरंत से बाहर निकल गई। जैसे भाई उसे पता चल गया कि कोई उसका फ़ोन चेक कर रहा है, वो ऐसे तुरंत से बाहर आई और भाई जैसे हमने उसे देखा हम एकदम शॉक्ड हो गए कि कैसे बाहर कैसे आ गई भाई इतनी जल्दी ये। तो फिर हम तुरंत टर्न हो गए एंड शी वाज लाइक तुम लोग मेरे फ़ोन में क्या कर रही हो। एंड आई वाज लाइक अरे यार मेरा फ़ोन ऑफ हो गया एंड मैं टॉर्च जलाने के लिए ले रही थी। एंड शी वाज लाइक हाँ तुम यूज़ कर सकती हो। तो फिर मैंने टॉर्च जलाया एंड फिर मैं उसके बाद रूम से बाहर आ गई थोड़ा पानी पीने के लिए। एंड शी वाज लाइक तुम मेरा फ़ोन दे दो और अंजलि का फ़ोन ले जाओ। तो हमने दे दिया भाई, मुझे बहुत ज़ोर से डर लग रहा था एंड मैं उसका फ़ोन फिर उसके बाद टच नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था मुझे और हम देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं पानी पी के आई फिर मैं वहाँ लेट गई और हम चुपके चुपके देखे जा रही थी कि कर क्या रही है भाई ये, बट हमें उसका कुछ भी नहीं समझ में आया। एंड उसके बाद हमारे घर जाने का टाइम हो गया और फिर सब अपने अपने घर चले गए और रात हो ही रही थी, तो फिर हम अपने घर जाके सो गए। एंड जब नेक्स्ट डे हम स्कूल आए तो कृतिका अंकिता से कह रही हैं बहुत ऑड वे में एंड जैसे बहुत जेलसी टाइप में, वो उसे कह रही हैं कि देखा इस छोटे से चीज़ का मजाक बनाने से होता क्या है, तुमने अंकिता को यहाँ से भगाया था ना, अब देखो अंकिता तुम्हारे साथ क्या क्या करती है, और जब से तुमने मुझे भगाया तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब सी होने लगी है।
एंड भाई जब उसने ये बात बोली ना, मेरा दिमाग एकदम से खिसक गया कि ये बोल क्या रही है, भाई पागल है क्या। सब कुछ सेट करने लग गई, माइंड मैप बनाने लग गई कि जैसे ही कृतिका ने अंकिता को वहाँ से जाने को कहा, अंकिता वहाँ से गई एंड नेक्स्ट डे से कृतिका की तबीयत खराब होने लग गई। अंजलि अंकिता ने फिर उसके बाद हमें अपने घर बुलाया एंड उसके बाद से और ख़राब तबीयत होने लग गई। और आज अंकिता ये सब बातें बोल रही है, तो मैं समझ चुकी थी पूरा का पूरा कि ये सब जो हो रहा था हम दोनों के साथ, मेरी भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी, डल रहने लग गई मैं भी। फिर उसके बाद मुझे अच्छे से पता चल गया भाई कि ये सब कारनामा अंकिता का ही है। एंड फिर उसके बाद मैं अंजलि से दूर रहने लग गई भाई। ये सब जानने के बाद मैं अंजलि से दूर रहने लग गई, बिकॉज अगर हम अंजलि से दूर रहना तो अंकिता से तो लाखों मील दूर रहेंगे हम। फिर उसके बाद हमने अंकिता से दोस्ती तोड़ दी भाई। अंकिता अंजलि दोनों से दोस्ती तोड़ दी। अगर हम अंजलि से दोस्ती तोड़ रहे हैं तो अंकिता से टूट गई, तो हमने दोनों से एकदम दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। हम कभी भी हैंग आउट्स नहीं करते थे, कभी भी मिलते नहीं थे। और अगर कोई आ भी गई, कभी अंजलि आ गई, कभी अंकिता आ गई, तो हम उन्हें इग्नोर कर देते थे भाई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे अपनी जान की बहुत चिंता है। तो भाई मैं ये सब तो नहीं कर सकती उसके साथ। और फिर उसके बाद अब जो कृतिका है वो एकदम नॉर्मल है, और भाई जो उसके ऊपर काला जादू हुआ था उसको बिलीव हो गया। एंड फिर उसके बाद वो उसने अपने पंडित को दिखाया कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन वो पंडित जी भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली इसके साथ हो क्या रहा है। बट हाँ, उन्हें पता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है एंड काला जादू, ब्लैक मैजिक उसके ऊपर किसी ने कुछ तो किया है। तो फिर पंडित जी ने कुछ सही नज़र वज़र उतारी एंड फिर उसके बाद वो धीरे धीरे से ठीक होने लग गई। और फिर उसके बाद हम दोनों ही बहुत अच्छे जैसे पहले की तरह हो गए, नॉर्मल एकदम। एंड अब तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है भाई अंजलि अंकिता से। और मुझे भाई इसीलिए इन सब चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। और मुझे पता है सब बहुत लोगों के साथ नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ऐसे अनजाने में किसी को दोस्त बना लेते हैं। और भाई मुझे नहीं पता था कि अंकिता ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधी लगती थी, सीधी नहीं बट हाँ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती थी एंड शांत रहने वाली बच्ची थी, सबकी बातें सुनती थी बट कुछ बोलती नहीं थी भाई, वो कुछ बोलती नहीं थी एंड अंदर ही अंदर सब सुन के रह जाती थी। और भाई जब उसने कृतिका को ये बात बोली थी तो हम लोग शॉक्ड रह गए थे कि बोल कैसे रही है भाई, ये हम लोग के फ्रेंड्स ग्रुप में ये बोल कैसे ले रही है, बिकॉज हम लोग को लगता था कि वो इंट्रोवर्ट है और बहुत शर्माती है हम लोग से। तो हम लोग को ये लगता था, हम लोग को नहीं पता था कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। So this was it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye, and don't forget to share your experiences. Bye.